हो सकता है कि आपका ब्लॉग ग्रो नहीं कर रहा होगा। आप ब्लॉगिंग के फील्ड में 1 साल से काम कर रहे हैं, 6 महीने से काम कर रहे हैं, ना विजिटर आ रहा है, ना एडवर्टाइजिंग नेटवर्क अप्रूव कर रहा है, ना आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, मेहनत किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मेरा ब्लॉग तो फेल हो गया है ना, तो अब क्या किया जाए, अब क्या ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करना छोड़ दिया जाए। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जितने भी पॉपुलर ब्लॉगर हैं वो, और मैं खुद ही ब्लॉगिंग के फील्ड में जब आया था तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है वो फेल ही हुआ था। और आप किसी भी पॉपुलर ब्लॉगर से पूछ लीजिएगा, उनका जो भी पहला ब्लॉग होगा ना, वो ब्लॉग नहीं चला होगा। पहला ब्लॉग का मतलब है कि वो सबसे लाइफ में पहली बार जब ब्लॉगिंग के बारे में जाने और इसके बाद जो ब्लॉग सेटअप किए, चाहे वो फ्री वाले डोमेन पे हो और चाहे वो स्टार्टिंग पेड डोमेन कस्टम डोमेन से शुरू क्यों ना किए हो। अब आपके मन में आएगा तो क्या मतलब ये जो है ये हर एक लोगों के साथ ऐसा होता है और क्यों होता है, तो उसका जवाब है हाँ यार, आपके साथ हुआ, सभी के साथ होता है। चाहे आप ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करना छोड़ दीजिए या जो ऑलरेडी इस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनसे सजेशन ले लीजिए, वो यही बताएंगे कि अगर आपने फर्स्ट ब्लॉग बनाया है तो लॉट ऑफ मिस्टेक किए होंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपका स्किल नहीं होना। मतलब ये जो काम करना शुरू कर रहे हैं, ब्लॉगिंग आज के डेट में एक कैरियर ऑप्शन, एक बिजनेस कर सकते हैं, मतलब काम बन चुका है। और जब काम बन चुका है इट मीन्स ये है कि आपको उस काम को प्रॉपर वे में एकदम सटीक तरीके से और प्लानिंग करके करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बना के करना पड़ेगा। और लोग जनरली क्या समझते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा लाखों रुपया आ रहा है, दूसरे को देखे ब्लॉग सेटअप। लेकिन सेटअप करने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे होता है कि अगर ब्लॉग एक बिजनेस है तो उस बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब होता है कि कंज्यूमर तक, अगर एक बिजनेस है उसका एक प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट को हर कस्टमर के पास पहुँचना जरूरी है, जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद कर सके। इट मीन्स ये है कि अगर ब्लॉगिंग की दुनिया में आते हैं तो आपको आपके अपने ब्लॉग का मार्केटिंग होना, कस्टमर के पास पहुँचना जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है स्किल की। और स्किल के लिए मैं तो गाइड करता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे ब्लॉगिंग के फील्ड में जो यूट्यूबर हैं उनसे भी आप सजेशन लेते रहिए, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अप्लाई करिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ अभी ही कह देता हूँ, शायद कोई लोग बताए या ना बताए, कितना भी मेरा टिप्स फॉलो कर लीजिए, कितना भी किसी जो मतलब पॉपुलर ब्लॉगर या इस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का जो नंबर 1 पर्सन है वो भी आपको आके गाइड कर दे, फिर भी वो सिर्फ हम लोग मिल करके सिर्फ गाइड कर सकते हैं। आप जब काम करने चलेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करेंगे। मतलब थ्योरेटिकली सिर्फ समझ समझ करके, मतलब या तो बहुत ज़्यादा होगा कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके या कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखा देना, तो सिर्फ आपको टेक्निकल चीज़ बताया जा सकता है। टेक्निकल का मतलब है कि कोई टूल्स है उस टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन ब्लॉगिंग की फील्ड में जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो भाई साहब आप जो है ब्लॉगिंग के दुनिया में इतना कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, पीछे हो जाएंगे। और आप भी जानते हैं, अगर आपका ब्लॉग है, ब्लॉग का पोस्ट है और 1 से लेकर गूगल का सर्च जो होता है, जब सर्च करता है तो फर्स्ट पेज का 1 से 10 तक जो रिजल्ट होता है उसमें अगर आपका ब्लॉग आ रहा है तब तो समझिए कि अर्निंग का कोई स्कोप है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो भाई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग के फील्ड में एक एक पॉइंट को सीखिए, छोटा से छोटा चीज़ को सीखिए। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट ब्लॉग है और ब्लॉग ग्रो नहीं कर रहा है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि जितने भी ब्लॉगर हैं और ब्लॉगिंग के इंडस्ट्री से पैसा अर्न कर रहे हैं उनका पहला ब्लॉग तो बर्बाद होता ही होता है और वो ब्लॉग को लास्ट में छोड़ा जाता है। और जब वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सीखते हैं, ये मिस्टेक किए, वो मिस्टेक किए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तब जा करके न्यू डोमेन भी ले लेते हैं या उसी ब्लॉग को जो है, मतलब डोमेन तो पुराना हो चुका रहता है, उसी ब्लॉग को नए सिरे से नए जोश के साथ, नए स्किल के साथ और नए आइडियाज़ के साथ उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लॉगिंग के फील्ड में टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर जो है इस पर आप समय नहीं देंगे तो शायद इसमें ग्रो नहीं हो सकते हैं। लेकिन सवाल नंबर 1 कि इस फील्ड में किसको कितना समय लगता है, कैसे माने कि हमारा ब्लॉग जो है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कितना समय देना चाहिए, तो ये आपके स्किल के अनुसार टाइम फैक्टर होता है। अगर आप पहली बार इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ब्लॉगिंग की दुनिया आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए मिनिमम, ताकि आपको अंदर से डर न पैदा हो, 1 साल इस पर आप समय दीजिएगा,
तब जा कर के आपको कुछ रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन एवरेज माना जाए तो मैंने देखा है, जितने लोग मुझे मेल किए हैं और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उनके ब्लॉग को रैंक होने में 2-2 साल लग जा रहा है। यहाँ पे इट मीन्स ये है कि जैसे आप किसी चीज़ को, मतलब होता है ना, किसी इंटरव्यू या किसी जॉब या किसी काम के लिए, किसी डिग्री के लिए आप 3 साल 4 साल वेट करते हैं, तब जाकर ये सोचते हैं कि इस डिग्री के बाद कमा सके। जस्ट लाइक यहाँ पे ये है कि आपको स्किल सीखना पड़ेगा और इसके बाद ही आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, मतलब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में ना आपका रैंकिंग अगर होना शुरू हो गया ना, तो भाई पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है और फ्यूचर का ग्रोथ तो यहाँ पे है ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके अपना ओपिनियन जरूर छोड़िएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास सर्कल में जो भी ब्लॉगिंग से इंटरेस्टेड होंगे या आपको लगता है उनको समझाना चाहिए, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो।